ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। एक बार आप देख लो क्वेश्चन, पॉज करो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। एक बार बोल देता हूं मैं, कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है। इसमें थर्ड और फोर्थ टर्म का रेशियो 1/2 का है, तो आपको n फाइंड करना है। यहां सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड का रेशियो 1/6 है, n फाइंड करो। थर्ड टर्म -x²/8 है, n फाइंड करो। x⁻7 एंड x⁻8 का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, तो n फाइंड करो। सो पॉज कर लो, वीडियो को सॉल्व करने का ट्राई करो। आई एम गोइंग टू सॉल्व देम वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है, मींस वी डोंट नो द नंबर, टर्म नंबर, सो वी आर टेकिंग जनरल टर्म r+1, दैट विल बी 45cr, फर्स्ट का पार 45 माइनस r एंड सेकेंड का पार r। x का पार इफ यू सी वी हैव 90 माइनस 2r माइनस 3r एंड दैट हैज टू बी 0 बिकॉज वी नीड द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म x का पार नहीं होगा एंड दैट गिव्स मी r इक्वल्स टू 18। सो 19th term will be the answer. The constant term is basically 19th term, और अगर एग्जैक्ट टर्म चाहिए तो r की जगह 18 पुट करेंगे एंड वी गेट द आंसर। थर्ड एंड फोर्थ टर्म का रेशियो, थर्ड टर्म विल बी nc2, फर्स्ट x का पावर n-2, सेकेंड -1/2x का पावर 2 डिवाइडेड बाय t4। t4 में क्या होगा, nc3 x का पावर n-3 -1/2x का पावर 3। दिस इज गिवन एज 1/2। पहले सिंप्लीफाई करते, nc2 का वैल्यू होता है n/2 n-1, nc3 होगा n/3 n-1 n-2। यहां देखोगे तो ऊपर एक x बचेगा और सेकेंड पार्ट को देखोगे तो नीचे -1/2x बचेगा। पार्ट टू कैंसिल हो गया, नीचे -1/2। दैट इज बेसिकली n-1 n-1 2 1 कैंसिल हो गया। ये मिला 6x स्क्वायर और साथ में एक माइनस और नीचे एक n-2 and that is given as 1/2. That is given as 1/2. So basically थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म का रेशियो नहीं होगा, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म के कोएफिशिएंट्स का रेशियो है, और कोएफिशिएंट का रेशियो है तो आई कैन से कि -6/n-2 इक्वल टू 1/2। n का वैल्यू you will get, what do we get, n-2 is -12 and n-2 is तो n इक्वल्स टू -10। यहाँ n का वैल्यू -10 आ रहा है। What we have done from the beginning is कि binomial theorem for positive integral index. So n का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, बट अपना चैप्टर इज अबाउट बेसिकली पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। सो देयर मे बी सम मिस्टेक और दैट्स ओके, अगर ऑप्शन में है तो चलेगा। लेट्स फाइंड आउट T3/T4 nc2 फर्स्ट का पावर n-2 सेकेंड का पावर 2 nc3 फर्स्ट का पावर n-3 सेकेंड nc3 x का पावर ऊपर बचा, नीचे -1/2x बचा, n-1 2 1 कैंसिल हो गया, 6x स्क्वायर अपॉन n-2 -6/n-2 दैट इज ऑलराइट। सो n का वैल्यू -10 है, बट व्हाट अभी हम कर क्या रहे हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, बट ये क्वेश्चन उस प्रोफाइल का नहीं है, बट दैट इज ओके। n का वैल्यू -10 हो गया। नाउ दिस E7/E7 आइडिया ये है कि जो एंड से rth टर्म होता है वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होता है, rth टर्म फ्रॉम एंड इन a + b raised to the power n। a + b power n में rth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है,
तो rth term from the end is basically n minus r plus 1th from the beginning. AP GP HP में होता था, यहाँ n minus r plus 2th from beginning होगा. तो you need to remember that APGP में rth term from the end was n minus r plus 1th from the beginning, जबकि यहाँ पे n minus r plus 2th from the beginning है. The idea is, ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे n नंबर ऑफ टर्म हुआ करता था, जबकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म क्या है? What is number of term? What is number of term? Number of term is n plus 1. तो n की जगह एक्चुअली n plus 1 रखोगे तो n minus r plus 1 will become n minus r plus 2. That is one idea. Or that will be same as rth term from beginning in b plus a power n. तो या तो आप स्टार्टिंग से n माइनस आर प्लस 2h निकाल लो, या फिर a प्लस बी को b प्लस a में कन्वर्ट कर लो, और फिर उसका जो स्टार्टिंग से आरथ होगा वो इसका एंड से आरथ होगा. इसका एंड से आरथ, इसका स्टार्टिंग से आरथ, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड, इसका सेकेंड लास्ट, एंड सो ऑन. So in this question, what we are going to do is, we are going to do T7 will be NC6. Let me call it, चलेगा 2 power 1 by 3 power n minus 6, 2 power 1 by 3 का power n minus 6 into 3 power minus 1 by 3 का power 6. ये सेवेंथ टर्म हो गए ना. एंड से सेवेंथ टर्म का मतलब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, स्टार्टिंग से सेवेंथ टर्म ऑफ ए प्लस बी कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, ए प्लस बी को बी प्लस ए, तो दैट विल बी अगेन NC6. बट अब ए क्या हो गया? 3 पावर माइनस 1 बाई 3, और बी क्या हो गया? 2 पावर 1 बाई 3. ये ध्यान से देखो और समझ लो. आप n माइनस 7 प्लस 2th टर्म भी निकाल सकते थे, n माइनस 7 प्लस 2 मतलब n माइनस 5th टर्म भी निकाल सकते थे, बट दिस इज बेटर आइडिया इन दिस केस. a प्लस बी को b प्लस ए में बदल के सीधा सेवेंथ निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? NC6, फर्स्ट का पावर n माइनस 6, सेकेंड का पावर 6, देखो नीचे लिखा हुआ है, इसका वैल्यू 1/6 गिवन है. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस, लेट्स फाइंड आउट. देखना NC6 और NC6 कैंसिल हो गया. 2 के पावर में इफ यू सी 2 पावर 1 by 3 का पावर इफ यू सी, व्हाट वी गेट? n minus 6 minus 6, that is n minus 12. और 3 पावर माइनस 1 by 3 को इफ यू सी तो पावर 6 है और नीचे n minus 6 है, तो दिस विल बी माइनस ऑफ n minus 12 इक्वल्स टू 1/6. ध्यान से देखना, ये 2 का पावर n minus 12 by 3 आया, और ये 3 का पावर n minus 12 by 3 आया, और ये 2 to 3 हुआ. तो 6 का पावर n minus 12 by 3 is 6 power 1. That gives me n equals to 15, and that is the answer. This part is important actually. You need to remember this. So that is your third question. Then we have fourth and fifth question. Fourth question तो बहुत ही आसान है. इसका थर्ड टर्म अगर फाइंड करोगे, इसका थर्ड टर्म फाइंड करोगे, so what do I get? NC2 1 का पावर n minus 2 चलेगा into x square. This gives me NC2 मतलब n minus 1 by 2 is minus 1 by. Again you will get some fractional value of n. n का वैल्यू फाइंड करोगे, फ्रैक्शनल आएगा. दैट इज ओके, नॉट कनेक्टेड टू आर profile that we are doing for positive integral index, but overall idea is same and that will give you some answer. ये हम बाद में करने वाले हैं. जैसे यहाँ पे -10 आ गया था, यहाँ कुछ नेगेटिव आ सकता है या फ्रैक्शन आ सकता है, इंटीजर तो नहीं आएगा. So the idea is कि this is the situation where we are going to
से कि दिस इज फॉर एनी इंडेक्स देयर विल बी अ पार्ट, लास्ट में एक ऐसा पार्ट कराया जाएगा जिसमें होगा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, वहां पे कोई भी आंसर आ सकता है। ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट ये सब पार्ट तो सेम ही होता है। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 क्या होगा? दैट विल बी NC6। ध्यान से देखना, आप लिख लो एक बार कोएफिशिएंट इक्वल एंड देन सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो x पावर 7 की बात करेंगे तो वो पता है आपको x पावर 7 यहीं से आने वाला है, यहां तो कोई x है नहीं, जो भी x का पावर आना है वो यहीं से आना है, और इसका पावर 7 करना है तो NC में 7 करना पड़ेगा। दैट पार्ट इफ यू अंडरस्टैंड देन ओके, नहीं तो वापस से सोचो। भाई x का सोर्स अगर दोनों जगह होता है, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो हमें सोचना पड़ता है। बट अगर सिंगल सोर्स ऑफ x है तो आपको पता है सेकेंड टर्म का पावर हमें 7 चाहिए, इसका मतलब r का वैल्यू 7 होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड टर्म का पावर क्या होता है, ये नीचे वाला। तो अगर मुझे x का पावर 7 चाहिए तो मुझे NC7 के साथ आएगा, तो NC7 2 का पावर n-7 x - 3 पावर 7। बट व्हेन दे से कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट में फिर x नहीं आएगा, x की जगह 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 8। सोच लो जरा x पावर 8 कब आएगा, NC8 में, NC8 के साथ 2 पावर n-8 आएगा और 1/3 का पावर 8 आएगा। Solving these two, you will be able to find value of n. All you need to understand कि भाई NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा आपने, NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। सो लेट मी से, ये हो जाएगा NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। 2 का पावर देखोगे तो n-7 है, n-8 है, तो यहाँ 2 बच गया। 1/3 देखोगे तो ये 1/3 पावर 7 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ बच गया। दैट गिव्स मी n-7 इक्वल्स टू 48 n comes out to be 55। तो n comes out to be 55 and that is one part of this question। So these are some examples। तो ध्यान से देख लो, बिल्कुल वही सिंपल है, एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चंस है। एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब अगर टर्म नंबर पता हो तो वो सीधा सीधा यूज फाइंड कर लेने का, नहीं पता हो तो r+1 से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल फाइंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ए सिंपल एक्सपेंशन और जनरल टर्म ऑफ a + b पावर n। थैंक यू।